इस चैनल पे ना केवल आपको क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मिलती है, बल्कि आपको यह भी बताया जाता है कि पेपर में किस तरीके से लिख के आना है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज हम करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ने से पहले ना हमें दो लॉ बहुत अच्छे से आने चाहिए। फर्स्ट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड सेकंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो, जो किरचॉफ करंट लॉ है ना, उसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। और जंक्शन क्या होता है? जंक्शन यार एक वेव पॉइंट होता है जिससे मल्टीपल रास्ते जा रहे हो। देखिए ना, आपने देखा कई बार ट्रेन स्टेशन को बोलते हैं कि भाई ये जंक्शन। तो जंक्शन आपका वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से मल्टीपल रास्ते निकल रहे हो। तो किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट आपका टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, या फिर ये कह सकते हो कि जंक्शन पॉइंट पे अलजेब्रिक सम होगा जो करंट का, वो जीरो होगा। नहीं समझ में आ रहा? यहां पे देखो, ये देखो, ये जंक्शन पॉइंट है। इस पे देखो दो करंट जो है आ रहे हैं, एक आ रहा है I2 एक I3, दो करंट जा रहे हैं, एक I2 एक I4। तो ये क्या है भाई? टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। ये हमने यहां पे लिख दिया। इसके अलावा ये कहता है जंक्शन पॉइंट पे जो अलजेब्रिक सम होगा ना करंट का, वो भी क्या होगा? जीरो। क्यों? कैसे? देखो भाई, I4 प्लस I ये दोनों जा रहे हैं, प्लस में आप ये करोगे I3 प्लस I2 ये आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएगा ये। तो ये था भाई किरचॉफ करंट लॉ। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप लॉ पूछा जाता है कई बार, दूसरा नेम बताओ। तो लूप लॉ क्या कहता है? लूप होता क्या है? देखो, लूप वो होता है कि यार जो जैसे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए। जैसे ए बी डी ए, ये एक लूप है। अगर मैं बोलूं ए बी डी, ये एक लूप नहीं है। लेकिन मैं बोलूं ए बी डी ए, तो ये एक लूप है, क्योंकि ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए पे ही खत्म हुआ। इसको लूप कहते हैं। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि क्लोज्ड लूप के अंदर जो आपका अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होगा भाई? जीरो होगा। अब इन दोनों किरचॉफ के लॉ को यूज करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज की जो डेरिवेशन है उसको निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। यार एक ये ब्रिज है, ब्रिज समझते हो ना? ये वो ब्रिज है जिसके अंदर चार रेजिस्टेंस है। ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये चार रेजिस्टेंस है। R1 R2 R3 R4 भी लिख सकते हो, जो मर्जी। चार रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज चार रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है, जिसमें से अगर आपको तीन की वैल्यू पता होगी, मान लो पी क्यू आर की वैल्यू पता है, तो आप एस की निकाल पाओगे। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो व्हीटस्टोन ब्रिज एक रिलेशन हमको देता है, वही हमें ड्राइव करना है। और वही व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या होती है भाई? बैलेंस्ड कंडीशन होती है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रेजिस्टेंस होता है। एक गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, और ये ई पोटेंशियल डिफरेंस है जो है जुड़े हुए हैं। अब यार सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि जब कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर में पास नहीं होगा, इसके अंदर ये IG जो करंट है ये जीरो हो, तब जो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग यार ऐसे होता है, जैसे P है, P के सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो P के सामने वाला भाई Q, तो P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S हो जाएगा। ये होता है भाई कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का रेशियो, जो कि इसमें इक्वल होता है। अब यार ये तो हमने बोल दिया, आपको पेपर के अंदर प्रिंसिपल बोले ये चीजें लिख के आओगे, बट ये प्रूफ करना भी आता है कि बैलेंस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रूफ करो। तो वो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो यार, सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूं। यहां से I करंट आया, I करंट इस पॉइंट पे जाके दो रस्तों में बट गया, I1 में और I2 में। अब A से I1 करंट गया B में। अब जैसे I1 करंट यहां से यहां पे जा रहा है, यहां पे कोई बीच में ऐसा नहीं है जिसमें और कहीं करंट चले जाए। जैसे कि आप देख सकते हो I1 करंट दो पार्ट्स में जब टूटा, जब दो रास्ते थे, लेकिन यहां पे A से B के अंदर कोई दो रास्ते नहीं है। B पे दो रास्ते आ गए, एक अंदर की तरफ गैल्वेनोमीटर की तरफ, एक यहां पे तरफ। तो I1 करंट टोटल था, I1 में से IG करंट गैल्वेनोमीटर में चले गया, तो यहां कितना बचा भाई? ऑब्वियसली भैया, अगर यहां पे IG चले गया, टोटल I1 है, तो I1 माइनस IG हो गया, सिंपल। ठीक है, तो I1 माइनस IG चलेगा। B से C में देखो, कोई बीच में रुकावट आ रही है? नहीं आ रही है, तो I1 माइनस IG ही C पॉइंट तक जाएगा। अब ये वाली बात आ गई समझ में। अब ये वाला देखो भाई, इसमें अगर मैं देखूं जो आपका I2 करंट है, I2 करंट गया A से D, कोई रास्ता बीच में कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा, तो I2 यहां D तक गया। अब D पे देखो दो रास्ते हैं, लेकिन अब D पे ये देख सकते हो कि D पे करंट आ रहा है, D पे करंट जा नहीं रहा, D पे करंट आ रहा है। तो IG करंट D पे आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो यार, तो यहां पे क्या हो जाएगा? IG प्लस I2 हो जाएगा। IG प्लस I2, अब यहां पे कोई रुकावट है? नहीं है, तो ये सीधा C पे पहुंच जाएगा। तो C पे दो करंट आए, एक आया I1 माइनस IG, एक आया IG प्लस I2, तो यहां से IG और IG कैंसिल हो जाएंगे,
और यहाँ पे I1 प्लस I2 बच जाएगा। और ये I1 प्लस I2 आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, I ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था I1 प्लस I2 में। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि टोटल इनकमिंग करंट जो हमने लिया था वही टोटल आउटगोइंग करंट आया, जो कि हमारा किरचॉफ का करंट लॉ कहता है। और अगर ये प्रूफ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करी है वो एकदम बढ़िया है। तो यार अगर आपसे पेपर में बैलेंस कंडीशन प्रूफ करवाते तो सबसे पहले ये बनाना है आपको। देन हमने एक लो लगा लिया, केसीएल लगा लिया, किरचॉफ करंट लो लगा लिया। अब लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लो। अब इसके अंदर हम दो लूप को कंसीडर करेंगे। एक हमने लूप लिया ABDA, ABDA। तो ABDA के अंदर हमें वोल्टेज लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो I1 करंट गया P रेजिस्टेंस से, और I इंटू में R क्या होता है भाई, पोटेंशियल होता है, V इक्वल्स टू IR ओम्स लो। तो I1 करंट गया P में, तो I1 इंटू में P यहां पे आ गया। अब B से D, क्योंकि मैंने लूप लिया ABDA, तो B से D में देखो, B से D में क्या हुआ, अब रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का G होता है, करंट IG है, तो IG इंटू में G क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो यहां पे हो गया I1 इंटू में P प्लस IG इंटू में G, I1 इंटू में P, IG इंटू में G। अब ये देखो D से A में जाना है, D से A में मैंने जो लूप लिया है ना वो कैसे लिया है, इस डायरेक्शन में, A से B और B से D एंड D से A, ये डायरेक्शन है मेरे लूप की। यहीं से करंट की डायरेक्शन पता चलेगी, ध्यान से सुन लो। ABD अगर मैंने लूप लिया है तो करंट की डायरेक्शन यहां पे देखो, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन। अब यहां देखो करंट यहां पे क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ये वाली है, इस साइड आ रही है, और इसकी किसकी है, इस तरफ जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ, वो उस तरफ, तब तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में I2 इंटू में P। ये देखो I1P प्लस IGG माइनस में I2 आ रहा है, यहाँ पे P नहीं है यार, ये तो मैंने मिटा ही दिया, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका G जो है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम एक और लूप लेंगे BCDB, और हमेशा ये डायरेक्शन दिखाना भाई, लूप की डायरेक्शन B से D से B, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है। अब B से जो है मैं C पे, तो I इंटू में Q, तो I1 माइनस IG इंटू में Q, फर्स्ट आ जाएगा पॉजिटिव साइन क्योंकि सेम डायरेक्शन। अब C से D गया, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, लूप की डायरेक्शन इस तरफ, तो माइनस साइन आएगा। तो यहां पे आएगा माइनस में S IG प्लस में I2। अब D से B जाओ, D से B, यहां पे इसकी डायरेक्शन ये वाली, करंट की नीचे, ठीक है, तो अपोजिट होगी ना ये वाली। ये देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो अपोजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में IG इंटू में G। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई, I1 माइनस IG इंटू में Q माइनस में I2 प्लस IG इंटू में S माइनस GIG इक्वल्स टू 0। अब हमें बैलेंस कंडीशन हमारी क्या कहती है, देखो तो बैलेंस कंडीशन क्या कहती है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा तब आपका ये आएगा। तो ठीक है, हम इसको 0 रखते हैं, देखते हैं ये वाला जो है आता है कि नहीं आता है। तो हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन में जो IG 0 रख दिया बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, यहां पे देखो IG 0 रखूंगा तो I1P माइनस में I2R, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहां से नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो I1P इक्वल्स टू I2R, इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड वाली इक्वेशन में IG 0 रखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये वाली क्वांटिटी पूरी 0 हो गई। और यहाँ पे I1Q माइनस में I2S इक्वल्स टू 0, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो I1Q इक्वल्स टू I2S। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दो, तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S, P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S। तो जब हमने करंट 0 करा तो ये कंडीशन आई कि नहीं आई, आ गई। तो बस यही हमको लेके आनी थी। तो मजा आया कि नहीं आया भाई। तो ये थी यार व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन को प्रूव करना, बहुत बार पूछा जाता है। और किरचॉफ लॉ जो मैंने आपको समझाए हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं। एक और बात किरचॉफ लॉ की आप यहां पे ध्यान रखना कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, केवीएल बोलते हैं इसको, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो आपका दूसरा लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे है। तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब यार कुछ चीजें हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ना नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है। नल पॉइंट का मतलब ये होता है कि यार करंट जब IG में बिल्कुल 0 होगा ना तभी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा करंट है उसको 0 मान ले, नहीं, नल मतलब बिल्कुल 0, जब टॉप पे होगा 0 पे, यहां पे, तब ही जो है आपका ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो ये नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है, इसीलिए कोई इंटरनल रेजिस्टेंस का इस पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पूछे कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और बात जो कई बार आती है कि अगर ब्रिज के अंदर बैलेंस कंडीशन है तो अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी की पोजीशन को चेंज कर दूं, बैटरी यहां लगा दूं, गैल्वेनोमीटर यहां लगा दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा? जब ब्रिज बैलेंस हो। ठीक है, ब्रिज बैलेंस हो तो इन दोनों की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। तो अब एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? कब होता है भाई सबसे ज्यादा सेंसिटिव? सेंसिटिव का मतलब समझते हो ना, जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको टच कर दे एकदम रोने लग जाए, बहुत सेंसिटिव है। कईयों की स्किन होती है टच करते एकदम रेड हो जाती है, तो वो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज भी बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन कब होता है? जब आपका जो रेजिस्टेंस है, ये चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में हो, तब आपका सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब कि कुछ भी चेंज करने पे ये वाली जो कंडीशन है ये चेंज हो जाएगी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कब जब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये था यार व्हीटस्टोन ब्रिज। होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो यार फॉलो कर लेना, और इसी तरह की वीडियोस जैसे कि एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे टॉपिक जो पेपर में पक्का आएंगे, उससे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन और पेपर में लिख के कैसे आना है ये भी आपको बता दूंगा। नोट्स आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है, उसको चेकआउट कर लेना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोई भी नोट्स चाहिए हो तो यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दिख रही होगी और नंबर भी दिख रहा होगा, आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।